Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें कि हमने इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम इसमें आगे के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपसे फिर वही बात बोलूँगी जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझने से पहले आपकी रूल्स ऑफ डेबिट, क्रेडिट और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसी के बाद ये चैप्टर समझ में आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपने आप में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं टीएस ग्रेवाल के 22 सेशन का। यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री हमारी है वो है परचेजेस ऑफ ₹10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब देखिए ये जो एरर है ये कहाँ पर हुआ है, रिकॉर्डिंग के टाइम पर एरर है। दैट मीन्स कि ये जो परचेजेस की एंट्री है ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो आप सभी को पता है कि परचेजेस को अगर बुक में रिकॉर्ड करना होता है तो क्या एंट्री होती है, हम परचेजेस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश को या फिर क्रेडिटर्स को, जो भी हमारा केस है। यहाँ पर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, कैश लेंगे। सो बहुत ही सिंपल एंट्री है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। यहाँ पर गलती क्या थी कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, वही छूट गई। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। ये गलतियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। क्या हुआ है, यहाँ पर फर्नीचर को परचेज किया गया बट उसकी एंट्री परचेजेस बुक में हो गई है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि इसकी जो रॉन्ग एंट्री है वो क्या हुई है। इसकी रॉन्ग एंट्री हुई है परचेजेस, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इस तरह से लिख रही हूँ, परचेजेस टू कैश। ये इस तरीके से एंट्री हो गई है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप अगर इसे करेंगे साइड में रफ में तो पूरा ही लिखिएगा, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, दैट्स वाई मैंने ऐसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था सही, वो क्या होना चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, कैश होना चाहिए था। दैट मीन्स क्रेडिट तो सही हो गया है, डेबिट में प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगी, और क्योंकि ये गलत डेबिट हुआ है तो उसको मैं क्या करूंगी, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर दूंगी। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000। आगे देखिए, ऑफिस रेंट ऑफ ₹15,000 वॉज डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पर ऑफिस रेंट की जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, जबकि हम डेबिट क्या करते, हम डेबिट करते रेंट। तो आप इसकी जब एंट्री करते तो आप इसकी एंट्री क्या करते, आप एंट्री करते रेंट टू कैश। यहाँ पर क्या हो गई है, पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड टू कैश। तो देखिए इसकी गलत एंट्री क्या हुई है, इसकी गलत एंट्री हुई है, जो पर्सनल अकाउंट था वो हमने डेबिट करके हमने कैश को क्रेडिट किया है। सही एंट्री क्या है, रेंट टू कैश, ठीक है। सो देखिए क्रेडिट तो सही हुआ है, डेबिट गलत है। तो जो डेबिट करना है मैं उसको डेबिट कर दूंगी, और जो गलती से डेबिट हुआ है उसको सही करने के लिए क्रेडिट करूंगी। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट 15,000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर ₹5,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब एक पुरानी मशीन को बेचा गया, उसको क्रेडिट कर किसमें किया गया, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया गया। आप इस तरीके से अपना सेल्स अकाउंट देखिए, ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो हमने क्या किया, इसमें क्रेडिट कर दिया हमने बाय कैश। ये हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सही क्या था, दिस इज मशीनरी है ना, यस मशीनरी, ये होना चाहिए था हमारा बाय कैश, अमाउंट वही है। सो ये देखिए कैश तो बिल्कुल ठीक क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हमने क्या गलत किया, हमने सेल अकाउंट में जो क्रेडिट किया वो गलत किया, विच मीन्स कि हमारा जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो गलत हुआ है। तो मुझे सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे मशीनरी सही करना है तो इससे मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, bill for ₹800 received from Mukesh for repair of machinery was entered in the purchases book as ₹700.
बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और इसका आपको कई अलग बुक्स में शायद सॉल्यूशन कुछ और देखने को मिले, मे बी हो सकता है उनका जो अजम्पशन है वो कुछ और है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है और किस तरीके से है वो आप बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको शायद इसका कोई और सॉल्यूशन किसी और तरीके से बताए। तो यहाँ पर क्या है, बिल फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन दी परचेजेस बुक। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसकी जो एंट्री है वो परचेजेस बुक में हो गई है और वो कितने अमाउंट से हुई है, 700 से। तो हमने क्या इसकी एंट्री कर दी है, हमने कर दी है परचेजेस टू, अब क्योंकि यहाँ पे नाम गिवन है टू मुकेश, फाइन, ये एंट्री हो गई है 700 से। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो ये रिपेयर टू मुकेश, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कितने अमाउंट से, 800 से। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये गलत डेबिट किया है, हमें सही क्या करना था, रिपेयर करना था। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट में भी डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे 800 रुपीज से। परचेजेस को आपने कितने अमाउंट से डेबिट किया है, 700 से, तो आप क्रेडिट करेंगे परचेजेस को 700 से। मोहन को आपने क्रेडिट किया है 700 से, कितने से करना था, 800 से, तो वो जो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है वो आप यहाँ दिखाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज अकाउंट 700 टू मुकेश 100। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है ना तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। अब आप इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो खुद ट्राई करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए पहली जो एंट्री है वो है सेल्स ऑफ ₹20,000 टू मनोज वॉज रिकॉर्डेड एज 2000, यानी कि 20,000 की सेल्स को आपने बुक्स में दिखा दिया है 2000। इसका मतलब क्या है, 18,000 से लेस रिकॉर्डिंग है। तो बहुत सिंपल है, आपको नॉर्मल जो सेल्स की एंट्री होती है वही पास करनी है 18,000 से। सो मनोज टू सेल्स 18,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद an amount of ₹25,000 spent for the extension of machinery has been debited to the wages account। अब 25,000 जो है वो मशीनरी के एक्सटेंशन पे यूज हुए हैं बट उसको डेबिट कर दिया है वेजेस अकाउंट में। तो गलत एंट्री क्या पास हुई है, इसकी हुई है वेजेस टू कैश। ठीक है, ये जो है ये रिकॉर्डिंग गलत हुई है। सही क्या होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो मुझे क्या डेबिट करना है, मशीन डेबिट करना है, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है। जो गलत डेबिट हुआ है उसको मैं क्या करूंगी, सही करने के लिए क्रेडिट करूंगी। सो टू वेजेस अकाउंट 25,000। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है और आपके जनरल के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अब इसकी जो है वो एंट्री नहीं हुई है। तो आप डिस्काउंट रिसीव एंट्री आप सभी को आती है। आप क्या करेंगे, राम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और आप क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव को 350। बिकॉज ये एंट्री रह गई थी, आपको नॉर्मल क्या करना है, एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वाज रिकॉर्डेड इन दी परचेजेस बुक। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने में मिलते हैं। क्या हुआ है कि जो गुड्स को सेल किया है उसको परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब सेल्स को क्या है, परचेजेस मान लिए। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किसको सेल किए हैं, महेश को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, महेश टू सेल्स। दिस इज करेक्ट। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया परचेजेस टू महेश। ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। ठीक है, सो पहली चीज इसको हमने डेबिट किया है, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, सेल्स को, इसको मुझे क्रेडिट करना है। महेश को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, लेकिन महेश को मैंने पहले क्रेडिट किया हुआ था। तो जब मैंने पहले क्रेडिट किया हुआ था, अभी मुझे सही करना है, तो एक तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा प्लस जो डेबिट कर रहे हैं वो वाला अमाउंट आएगा। तो इसकी एंट्री देखिए, महेश को आप डेबिट कर रहे हैं 6,000 से, वाई बिकॉज हम 3,000 से गलत क्रेडिट कर चुके हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने वाला और जो एक्चुअल में करना है वो। सो महेश 6,000 टू परचेज अकाउंट 3,000 टू सेल्स अकाउंट 3,000। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो मैं एज यूजुअल आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँ।
अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।